आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। डॉक्टर रहमान में डर, ये किसी सरकार की औकात नहीं है कि मुझे मेरे मन में डर पैदा कर दे। इसके बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना भूल जाएं। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को, नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर टियर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा? मैं क्या बोलूं? मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी, भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे। 4-4 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए हैं। मैं आपको डाटा दिखाता हूं। 2018 की सीजन की बात करते हैं, नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया हुआ, कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया, भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निपट जाते हैं, और बच्चे यहां पे 4-4 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बंपर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती है? और ये भी पता है चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपका अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ। और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है। कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ, चिल्ला रहे बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बाइकआउट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी। आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है। मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे। वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल पे मिलके एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी है, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी।
पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव दिख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से जल्दी सुलझे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है, बट 2.5 करोड़ लोग आरआरबी, एनटीपीसी, 40-50 लोग सीजीएल, ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं। 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, प्री क्वालिफाई कर दिया, रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का। इतना मन दुखी हो चुका है और अब होने वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो, मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं। मीडिया के साथ तो हमें ये करना है बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे, आज से हम इन सब की वीडियो आ भी जाती है सामने तो उसे डिसलाइक करेंगे, अपने माँ बाप को बोलेंगे कि न्यूज चैनल बिल्कुल ना खरीदे, टीवी देखे बट कोई न्यूज ना देखे। हम बताएंगे इनको, इनकी जो टीआरपी है ना वो हम ही ने बढ़ा दी, हमें ही मजा आता है उन बातों में, और उन बातों के मजे के चक्कर में हमारा सबका भविष्य खराब हो गया। मीडिया को लगने लगा अच्छा ये चीज है। अब मैं अपने चैनल की बात करूं, मैं मसाले की वीडियो बनाऊं, रोज 1 लाख व्यू आएंगे, बट मेरा चैनल एजुकेशन का है, मुझे वो काम भी करना है। ठीक है, मैंने महीने में एक बार एक वीडियो बना दिया, 2 वीडियो बना दिए, उसके अलावा तो मैं पढ़ाऊंगा ना, या मैं ये चिंता करूं नहीं मेरी इस वीडियो पे 30,000 व्यू आते हैं तो अब मैं ये वीडियो नहीं डालता। यही सेम काम मीडिया को करना चाहिए था कि जो उनका काम है, व्यू आए या ना आए, उनको वही काम लगातार करते रहना चाहिए था, बट वो नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, अब जेईई और नीट की परीक्षा सरकार चाहती है, इसीलिए मीडिया लगा हुआ है कि नहीं करा के रहेंगे, लड़ रहा है मीडिया उसके लिए क्योंकि सरकार चाहती है। तो मीडिया यहाँ पे वही कर रहा है जो सरकार चाहती है। तो सबसे पहले हमें सरकार से चाहवाना है कि वो हमारे एग्जाम भी टाइम पे ले। मीडिया से सरकार नहीं सुधरेगी, सरकार से मीडिया सुधरेगी। तो गुजारिश हमारी सरकार से है, सबसे पहले कोई न्यूज चैनल हम नहीं देखेंगे। हम जब मन की बात मोदी जी करेंगे उसको डिसलाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, हमें ये सब करना है। ये हमें ट्विटर पे कैंपेन चलाना है। और कौन सा न्यूज चैनल, क्या औकात रहेगी किसी न्यूज चैनल की? हमारे पास अपने कम चैनल है, हमारे एजुकेशन में वाईफाई स्टडी 10 मिलियन, स्टडी IQ 10-10 मिलियन के चैनल है, क्या ये चैनल नहीं है? इन पे हम लोग अपनी बात रखेंगे। इन चैनल वालों को हम कहेंगे कि भाई आप हमारा मुद्दा उठाओ। भाई मुद्दा का न्यूज चैनल का काम क्या है कि किसी भी खबर को फैलाना। तो अब मेरा अपना चैनल है, मैं इसके थ्रू खबर को फैलाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाऊंगा। लेकिन बच्चों को भी एक बात करनी होगी, बच्चे बहुत सेल्फिश हो गए, जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक नहीं समझते। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 2017 का एग्जाम कैंसिल होने के लिए मुझे गाली दे रहे थे कि सर हमारा भैया है, ये बंद क्यों नहीं करते फोन, कि हमारा भैया है और सर उसका 2017 आप कैंसिल कराने के पीछे पड़े हो, ये क्यों गलत करा रहे हो। जब उसी बंदे पे UFM 2018 का केस लगा, ये वाला CHS वाला, तो नानी याद आ गई, तब दिखता है SSC गलत कर रहा है। तो ये मत इंतजार करो कि जब तक मुझ पे नहीं बीतेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। आप, आपके भाई बंधु जिनको 2 साल बाद भी CGL देना है, सबको लगना होगा, आपके पिता मम्मी सबको न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी, चाहे यूट्यूब पे हम चलाएं। हर अभिभावक और हर एक अध्यापक की नींद उड़ी हुई है। बात छोटी नहीं है, बात बहुत गहरी है। अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो बात आने वाले 5 साल 4 साल में कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं ट्विटर पे जुड़ी हुई कुछ खास खबरें आपके साथ पेश करूंगा दोस्तों, और उसके बाद मुद्दे पर लेकर आना चाहूंगा। ये वो नामी गिरामी ट्विटर हैंडलर्स हैं जिनकी बातें पूरा का पूरा भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी इन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई नहीं जिसकी वजह से एक देश का भविष्य निर्धारित होता है। सबसे पहले देखिए द हिंदू ने क्या कहा है। आज सुबह के एक ट्वीट में इन्होंने ये कहा है कि भाई मेट्रो सर्विसेज को ये 7 सितंबर से शुरू कर देंगे और इनकी कैलिब्रेटेड सेंस होगी, ठीक है, कैलिब्रेटेड इनकी मैनर होगी। अब ये कैलिब्रेटेड मैनर क्या है ये भगवान जानता है, ठीक है ना। इसका मतलब जहां से सरकार को रेवेन्यू आना शुरू हो जाए वो सर्विसेज चालू कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। देश में जहां से रेवेन्यू आ सकता है उन चीजों को आप चालू कर दीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये द हिंदू का कहना है। जिस हिंदू को बच्चा सुबह हर रोज भागवत गीता की तरह पढ़ना चाहता है, वो बच्चा जो UPSC, SSC और रेलवेज के एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, जो भागवत गीता की तरह पढ़ता है, कुरान शरीफ की तरह पढ़ता है, वो हिंदू की खबर ये है। लेकिन इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि ये देश के इस युवा के लिए रोजगार की मुद्दे को उठा सकें, जिसमें इनका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन इनका सब कुछ बिगड़ता नजर आता है। मैं दूसरी खबर आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये है हमारे हिंदुस्तान टाइम्स का एक ट्वीट, सुबह का ये ट्वीट है दोस्तों, और इन्हें देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है और इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यू आर गोइंग टू बी सोरली मिस्ड फ्रॉम CSK। तो ये सुरेश रैना जी की खबर हमें दिखाना चाह रहे हैं कि सुरेश रैना जी भारत के युवा वर्ग के रोजगार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है इस मीडिया के बिके हुए चेहरे को आपके सामने लाते हुए, और फिर मैं मुद्दे की बात करूंगा दोस्तों। ये देखिए, जिस जैसा न्यूज चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, इसके नाम को पढ़कर देखकर मुझे बड़ी शर्म आती है। देखिए सर, उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं आपराधिक वारदातें। अरे भाई साहब, अगर ये ट्वीट ना करें तो हमें पता ही नहीं चलता कि किसी स्टेट में वारदातें बढ़ रही हैं या वारदातें घट रही हैं। अगर ये ऐसा ना दिखाए तो हमें महसूस ही नहीं होता कि देश के अंदर वारदातें बढ़ रही हैं या वारदातें घट रही हैं।
आई कांट बिलीव दिस। आप भूल जाइए कि इसके बाद कभी आपके पास ऐसा मौका मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर हम सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग भी इस पर अपना व्यू रखेंगे और जो जो चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाले हैं वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। क्योंकि आज पिछले 2 दिन से हम लोगों ने यहाँ पर सारे टीचर्स ने, बहुत सारे बच्चों ने मिलकर एक कैंपेन स्टार्ट किया है और इस सब में आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग साथ हैं तभी ये कैंपेन बहुत आगे तक जाएगा। तो आप लोगों के साथ की गुजारिश है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आज नहीं किया आप लोगों ने तो इसके बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना भूल जाएं। और आपकी सरकार तो आप कोई कसर छोड़ भी नहीं रही आपको बुलाने में, तो आप भी भूल जाएं। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर जुड़े और इस चीज को शेयर करें। और इस चीज को नहीं, जिस टीचर ने इस मुद्दे पे बोला है कि हमारी जो सोई हुई सरकार है वो कब जागेगी बच्चों के बारे में, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि इतने सारे मूवमेंट चल रहे हैं इंडिया के अंदर, क्या क्या चल रहा है, बेफालतू बेफिजूल की बातें इतनी सारी चल रही हैं जो हम लोगों के काम की नहीं है। आज हम लोग काम की बातें बोलने वाले हैं यहाँ पर और आप लोगों के लिए बोलने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग साथ में जुड़ेंगे। और हाँ, दूसरी बात, आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि इस चीज पर एग्री ना करें, जो नहीं कर रहे हैं उनकी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, हमें नहीं हो रहे कोई बात नहीं। हमारे देश का जो युवा है वो भी पागल है। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें मंदिर बना के दे दिया और तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? अयोध्या में मंदिर बन गया, उसका पूजन हो गया, और इससे बड़ा मुद्दा और क्या है? अब तुम्हें जॉब भी चाहिए, तुम्हें जॉब दिला दी तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये घृणा कौन फैलाएगा? तुम्हें जॉब दिला दी तो जात पात के नाम पर दंगे कौन करवाएगा? इनकी जो IT सेल या जो भी है, मतलब उसकी झूठी खबरें कौन फैलाएगा? अगर युवा को जॉब दिला दी, देश को एक विकास की राह पर ले गए, तो है जो लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोल देते हैं उनको एंटी नेशनल कौन बोलेगा फिर कि भाई पाकिस्तान जाओ? ये है हमारी सरकार की सोच। ये यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं ताकि ये जो मुद्दा है ये ट्रैक से भटक सकता हूं मैं, ताकि जो काम की बातें हैं, और मैं आपको सीधा सीधा स्टिक सॉल्यूशन दूंगा मेरे भाई, ठीक है? फालतू की बकवास नहीं, आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज सीधी सीधी बात है। ये मत सोचना कि भाई सर आप सीधा ऐसा क्यों लिख रहे हो। ये मैं सरकार के लिए लिख रहा हूँ कि इस इंडिया के अंदर जो भी बंदा पैदा होता है उसका यहाँ पर इस देश के ऊपर, इस देश के रिसोर्सेज के ऊपर उतना ही हक है जितना उन लोगों का है जो फिलहाल कुर्सी की पावर में बैठे हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से ये अपने दिमाग में उतार लेना कि ना तो उनको तुमसे सहानुभूति है। ये मत सोचना कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा देंगे। अरे मोदी साहब आपको पता नहीं है, आप तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, देखो हमारी हालत है। उनको सब कुछ पता है, तुम मर भी जाओगे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। कुर्सी के पीछे वो क्या क्या करते हैं, कर्नाटक में क्या किया था, एंड 70 जगह डेमोक्रेसी को लात मारकर जूते की नोक पर रखते हैं। वो उनको वो पावर कौन देता है? उनको वो पावर हम देते हैं। तो उनको सिर्फ ये याद नहीं दिलाना, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि करना क्या है। उनको सिर्फ एक चीज से डर है, जो आजकल अपना मीडिया है ना, जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है सो कॉल्ड, वो लकड़ी का पिलर है और उसमें गवर्नमेंट की दीमक लग चुकी है पूरी तरीके से। उस लकड़ी के पिलर के अंदर एक आधे बंदे हैं, बहुत गिने चुने पत्रकार हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? तो तुमसे किसी को सहानुभूति नहीं है, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाओगे। उनको सब पता है, पूरे देश में उनको सब पता है। ये मत सोचना कि उनको आपका पता नहीं है, वो खुद मिले हुए होंगे इस प्रोसेस के अंदर। देखो जरा, और ये बोलते हैं जहां पर भी दूसरे देश में जाएंगे कि हमारे देश में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। युवाओं की संख्या तो सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके पास रोजगार है, वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि हमारे देश के अंदर, हमारे घर के अंदर हजारों पिस्टल पड़े हैं, मैं तुम्हें बोल दूंगा, गोली एक में भी नहीं है। क्या करोगे उन पिस्टल का? हथियार हमारे पास बहुत है, मसाला एक में भी नहीं है चलने के लिए। क्या करेंगे युवा? खाली दिमाग शैतान का घर, सबसे घटिया देश हो जाएगा फिर ये। युवाओं की संख्या ज्यादा है, क्या करेंगे युवाओं की संख्या काम, अगर उन्हें रोजगारी नहीं मिलेगा तो मेरे भाई, जब आपको कोई कुत्ता काटता है तो आप उसको ये नहीं बोलते काटने को आता है कि कुत्ता जी प्लीज जाइए, हैं हमारे ऊपर सहानुभूति रखिए ना। देखो ये कड़वी बात है लेकिन ये सच्ची बात है। फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को जो कुर्सी पर बैठे हैं, आपकी जॉब रहे ना रहे, आप जियो आप मरो, इतना ही फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई है। तो मेरे भाई इनको ये याद दिलाना पड़ेगा, और हमारे ही हाथ में एक रिमोट बटन है जिन हमने इनको ऊपर बैठा रखा है। क्या इसका सोल्यूशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत बढ़िया बात है, मतलब जो भी अपने साथी लोग आए हैं, कई टीचर्स आए हैं, बड़े छोटे मेरे भाई बहन, जो भी इस मुद्दे के ऊपर बोल रहे हैं, मतलब आई सैल्यूट देम। इस मुद्दे के ऊपर बोलो, मेरा भी बहुत दिनों से मन था, लेकिन अभी एक ठीक लहर उठी है, बहुत बढ़िया उठी है, और सारे लोग इसके अंदर शरीक हुए। गुस्सा है ना जो ये गुस्सा कहाँ जाना चाहिए? चैनलाइज होना चाहिए यहाँ, ठीक है? और प्लीज मैं सबसे यही अपील करता हूं कि हमने ये मुद्दा SSC और रेलवे का एक साथ उठाया है। जब मुद्दा उठाया था तो एक साथ उठाया है, तो एक साथ ही रहेंगे, ठीक है? कुछ भी हो जाए, अलग अलग बटने की जरूरत नहीं है। आपके अपने मुद्दे में जानता हूं कि भाई रेलवे का एक अलग मुद्दा है, SSC CGL का अलग मुद्दा है, CPO का अलग मुद्दा है, MTS का अलग मुद्दा है। तो ये कौन सा एक दिन का कैंपेन है भैया? तो चलने वाला है लंबा। तो हम सारे इश्यूज को लेकर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ट्विटर कैंपेन करेंगे, ठीक है? इसके पीछे हम लोगों की प्लानिंग भी चलेगी, आप लोगों की राय भी ली जाएगी, कैसे करना है क्या करना है समय समय पे बता दिया जाएगा।
तो ये कल का मेजर कैंपेन है सीजीएल के रिजल्ट को डिक्लेयर करने का। अगला जो ट्विटर कैंपेन होगा वो रेलवे का होगा, इसी वीक में होना है। वो हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बात करेंगे कि उसका एग्जाम डेट कब आएगा, ऐसे करके चलेगा। एंड ये हैशटैग आपके साथ ही चलेगा, ध्यान रखना। दिस इज, फिर से मैं रिपीट करता हूं, दिस इज द सोल, दिस इज द सोल, डोंट लीव इट। एंड ये नहीं कि कल यहाँ पर नंबर 1 करा लिया और एसएससी वाले गायब हो गए, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना। ऐसे परिणाम नहीं मिलेगा। आपको इस आंदोलन में लगातार साथ रहना है, ठीक है, और लगातार आपको ट्वीट करते रहना है। ये कल ट्रेंड भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर भी ये चलेगा, क्योंकि हमें फिर से जरूरत है। हमें लगातार वॉक द टॉक करना है। इट्स अबाउट सिंपली स्पीक अप, स्पीक अप। ये हम किससे कर रहे हैं स्पीक अप? ये हम बच्चों से भी बोल रहे हैं, ये हम सबसे बोल रहे हैं, ये हम पूरे समाज से बोल रहे हैं, ये हम सबसे बोल रहे हैं, हम नेताओं से भी बोल रहे हैं, हम इन्फ्लुएंशियल लोगों से भी बोल रहे हैं कि प्लीज स्पीक अप फॉर दीज एस्पिरेंट्स, टॉक टू देम व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, बात करो उनसे। तो दिस इज व्हाट द कैंपेन इज ऑल अबाउट। इट इज अबाउट स्पीक अप, स्पीक अप। इस बच्चे का नाम छुपा देता हूं यहाँ, इसके माँ बाप ना देख ले कहीं, नहीं तो इसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ये बच्चा यहाँ पर क्या लिख रहा है? सुसाइड करने का मन करता है। बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए आप। इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हो, उनके पोते की उम्र का ये बच्चा होगा, ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है। किसान वैसे ही गरीबी में सुसाइड कर रहा है, बच्चा भी सुसाइड करने लगे, तब शर्म आएगी क्या? और हाँ, एक चीज और, आप में से जितने भी लोग इस टाइम पर एचसीएल, टीसीएस, एक्सचेंजर, इन सभी कंपनियों में काम कर रहे हो ना, या फिर कल को उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या आज की डेट में बीटेक कर रहे हो, आप लोग भी इस वीडियो को वायरल करो, क्योंकि पता होना चाहिए। मैंने सीईटी में आपको बता दिया था कि सीईटी में आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आने वाले हैं, और सीईटी में जिस दिन प्राइवेट सेक्टर आ गया ना, उस दिन आपको भी आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, जिस तरीके से एसएससी और रेलवे का बच्चा जूझ रहा है। तो जरा दम लगाओ। इतिहास पढ़ाता हूं इसलिए नहीं पढ़ाता हूं, इतिहास पढ़ाता हूं तो देख लो, किसी ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया था, किसी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना जरूर छोड़ा था, तब जाकर आजादी मिली थी। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मतलब हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई जिसको बोलते हैं। या तो उम्मीद दो मत, और उम्मीद दो तो भैया उस पे खरा उतरने का एक बार मौका भी दो। या तो उम्मीद दो मत, उम्मीद नहीं दोगे तो अगले चुनाव में हम तुम्हें देख लेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।